हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट वन है एरिया। ठीक, जब भी हमें एरिया का डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा, कोई भी एरिया हो, कोई भी एक फॉर्मूला लेकर चलते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट किया था, बिल्कुल वैसे ही। क्या फॉर्मूला होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने इक्वल का साइन लगाया ना, दैट मीन फॉर्मूला लिखा है। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या यूनिट होगी इसकी? यूनिट क्या होगी? इसकी भी मीटर होगी और इसकी भी मीटर होगी। ओके, इसका डायमेंशन क्या होगा? अगर हम लिखें डायमेंशन एल स्क्वायर। ओके, अब मैं कैलकुलेट करती हूँ फर्स्ट वन। सेकेंड, वॉल्यूम। ओके, अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, तीनों को हम कौन से यूनिट में मेजर करेंगे? मीटर मीटर मीटर। ओके, सो क्या हो जाएगा? एल क्यूब। ओके, सो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल क्यूब। ओके, मैं यहाँ पर डायमेंशन का शॉर्ट में लिखते चल रही हूँ। ओके, नाउ थर्ड, डेंसिटी। जब आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया तो फिर आपको डेंसिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए। डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो मास को हम कौन से डायमेंशनल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। ओके, सो इसका डायमेंशन क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डायमेंशन ऑफ रो, एम को रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले में कैपिटल एम, मास। वॉल्यूम का अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, एल क्यूब। ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टू द पावर -3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड और वेलोसिटी। वैसे तो स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग टर्म है, एक स्केलर एक वेक्टर है, बट चूंकि यूनिट तो सेम होगा और डायमेंशन भी सेम होगा, सो नेक्स्ट है स्पीड और वेलोसिटी। क्या यूनिट होता है इनका? मीटर पर सेकेंड। ओके, सो क्या डायमेंशन होगा? एम एल, सॉरी मीटर है ना, तो एम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, ये मीटर है, यूनिट लिखी है मैंने, तो एल टी टू द पावर -1। बाय मिस्टेक कभी कभी क्या होता है कि हम एम को मास कंसिडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है मैंने, तो एम मतलब मीटर है, तो मीटर का डायमेंशन क्या होगा? एल। ओके, फिफ्थ वन, एक्सेलरेशन। जब आपने स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, फिर क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है क्या यूनिट होता है? अगर मैं एरो मार्क कर रही हूँ दैट मीन सीधा यूनिट लिख रही हूँ। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन? मीटर मीन्स एल, सेकेंड स्क्वायर मीन्स टी टू द पावर -2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है मोमेंटम। मोमेंटम का कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या यूनिट होगा? अगर हम देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी, किलोग्राम और V का मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? किलोग्राम एम, मीटर एल, पर सेकेंड T-1। ओके, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट है सेवेंथ, फोर्स। ओके, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है। अब आप न्यूटन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप न्यूटन लिखेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या डायमेंशन यूनिट क्या होगी, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट लिखा है जिसका हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। ओके, तो मैं फोर्स को पहले फॉर्मूला ही लिख लेती हूँ सीधे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब आप मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं यूनिट, लेकिन आप न्यूटन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप न्यूटन लिखेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपको डायमेंशन पता करना है और ऐसा यूनिट लिखना है जिसका हमें डायमेंशन भी पता हो। ओके, तो यहाँ पर मास को हम कैपिटल M से लिखेंगे और एक्सेलरेशन L T टू द पावर -2, ये हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स ये हो गया। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है 8th वर्क। अब आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए या यूनिट। ओके, तो नेक्स्ट है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये होता है ना F इंटू डी, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वर्क यूनिट क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, अब आपको फोर्स का यूनिट पता, डायमेंशन पता चल गया, यूनिट भी पता चल गया। तो mL/T⁻², और d क्या है, डिस्टेंस। ओके, तो इसके लिए आप L लिख सकते हो। डायरेक्टली क्या हो गया, mL²T⁻²। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आपको एनर्जी का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए किया जाए तो एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क किसके इक्वल है, अमाउंट ऑफ वर्क। ओके, तो मीन्स दोनों का डायमेंशन सेम होगा। या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सिंस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, 12 mv²। ओके, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें m क्या है, मास है, m हो जाएगा इसका डायमेंशन। v², वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L/T-1, तो v² का क्या हो जाएगा, L²T⁻²। ये हो गया। और आप देख रहे हो ये दोनों वर्क और एनर्जी दोनों के सेम है डायमेंशन। अगर आप देखना चाहें तो दोनों के डायमेंशन सेम है, जो ये है डायमेंशन वही ये कैलकुलेट कर रहा है। दैट मीन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू अमाउंट एनर्जी। ओके, ऐसे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालना, मैंने काइनेटिक एनर्जी का बताया, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पूछे जाए फिर भी आप वहाँ से भी निकाल सकते हो डायमेंशन। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। मैं कोई भी एक फॉर्मूला लेकर चल रही हूँ, अगर mgh मैंने लिखा है, m क्या है, मास है, तो इसका m हो जाएगा डायमेंशन कैपिटल M। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सिंपली हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी भी कैलकुलेट किया, L/T⁻²। h क्या है, हाइट है, तो ये हो जाएगा L। ओके, अगर मैं इनको सबको अलग अलग ब्रैकेट में लिख दूँ तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ओके, अब हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, mL²T⁻²। अब आप देख रहे हो ये दोनों सिमिलर हैं। ओके, दैट मीन हम किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं और डायमेंशन सेम आएगा। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या फॉर्मूला होगा, वर्क अपॉन टाइम। अभी आपको वर्क या एनर्जी का डायमेंशन पता चल गया, क्या था डायमेंशन, mL²T⁻² अपॉन टाइम का हो जाएगा t। ओके, क्या आंसर आ जाएगा, mL²T⁻³ पावर का डायमेंशन। ओके, अब आप अगर आप पावर का यूनिट लिखेंगे वॉट, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने वॉट लिख दिया अब आपको पता नहीं क्या क्या यूनिट यूज़ हो रहे हैं इसमें, छोटे छोटे अगर हम इसको फ्रैक्शंस में कर कर देखना चाहें तो हमें समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसा यूनिट लेकर चलना है जिसका डायमेंशन हमें पता रहता है। ओके, कहने का मतलब है हमें बेसिक जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं के टर्म में लेकर चलना है। नेक्स्ट है प्रेशर। अब आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई भी प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल मैंने छोटे छोटे फॉर्मूले लिख रखे हैं। फोर्स अपॉन एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है और एरिया मैंने कैलकुलेट करना बताया ही है। फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻², और एरिया का डायमेंशन L²। ओके, क्या हो जाएगा m, अब देखिए यहाँ पर एक L ये है और यहाँ पर L², दैट मीन केवल एक ही L बचेगा, वो भी माइनस में, mL⁻⁻1 एंड T⁻²। ओके, नेक्स्ट 12 मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को कभी कभी मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख देते हैं, और टॉर्क टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना टॉर्क, कई एग्जाम्पल्स भी इसके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊँगी तो इसके एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ाऊँगी। ओके, तो टॉ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वहाँ पर वर्क का फॉर्मूला था
यहाँ पर केवल चेंज क्या है, वहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दैट मीन टॉ का भी डायमेंशन वही होगा जो वर्क का था। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ टॉ एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ओके, नेक्स्ट 13 डायमेंशन फाइंड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा फॉर्मूला लिखकर फिर कैलकुलेट करने की कर बताने की कोशिश की है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन क्या, आपको जी का डायमेंशन फाइंड करना है। ओके, डायमेंशन ऑफ जी क्या हो जाएगा, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, एम एल टी टू द पावर -2 एंड डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, एल स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होता है इसलिए, अपॉन एम ई एम। ओके, एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों मास हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, m टू द पावर -1 एल क्यू एंड t टू द पावर -2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2। ओके, 14th देखते हैं, 14th क्या है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू टाइम, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। आपको पता है फोर्स की क्या डायमेंशन होती है, एम एल टी टू द पावर -2 और टाइम की कैपिटल टी, फिर क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -1। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 50, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन आने वाले हैं और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, एम एल टी टू द पावर -2 अपॉन एरिया का एल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा आंसर, एम एल -1 एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन का अगर हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला पता है, चेंज इन द डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, या चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ वॉल्यूम एरिया, इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम दोनों का डायमेंशन लिखें तो ये भी मीटर में इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी भी यूनिट मीटर होती है, तो दोनों का डायमेंशन एल और अपॉन एल हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या बचेगा, डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। ओके, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो आपको पता है कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या आया था, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ओके, और नीचे कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी, 1 लिख सकते हैं हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी को। ओके, so इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ओके फ्रेंड्स,